समय पर करवाते रहे। क्योंकि शिक्षक जब तक ट्रेंड नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, और प्रशिक्षण के बाद उनके अंदर जो चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, नीचे धरातल तक नहीं उतारेगा, तब तक उसकी जो प्रशिक्षण व्यर्थ है। मेरा ये मानना है कि आपके द्वारा जो कही गई बातें हैं बच्चों तक सही सही पहुंच सके, समझ बन सके, यही प्रयास जो है शिक्षकों के लिए आवश्यक है और उसके गुण आवश्यक है। इसी तारतम्य में हमने एक क्रियात्मक अनुसंधान किया कि कितने बच्चे शाला त्यागी हैं, शाला से दूर क्यों रहते हैं, और उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने के लिए विशेषकर ऐसे जनजाति समुदाय के, आदिवासी समुदाय के बच्चे शाला क्यों त्याग देते हैं, इस पर जा कर के गांव-गांव में सर्वे करके उनको शाला लाने का प्रयास किया गया ताकि वो जो है मुख्य धारा से जुड़ सकें। तत्पश्चात आप देख रहे हैं कि सामाजिक क्षेत्र में भी ये शिक्षा के प्रति एक जागरूकता फैलाने का काम किया। गांव-गांव में जो भी सम्मेलन, सामाजिक बैठकों में, सामाजिक कार्यक्रमों में शिक्षा के महत्व के बारे में हम जो है उन लोगों को जागरूक किया करते थे ताकि एक संदेश जाए समाज में कि विद्या या पढ़ाई कितनी आवश्यकता है। इसी तारतम्य में एक कार्यक्रम हुआ था, सिंगापुर कोऑपरेशन प्रोग्राम। इसमें इनहेंसिंग पेडागॉजी स्किल फॉर द टीचर्स ट्रेनिंग ये आयोजित किया गया था कि पेडागॉजी शिक्षक में कैसी पेडागॉजी, कैसी विधि होनी चाहिए, इस संबंध में नेशनल स्तर पर सिंगापुर में एक कार्यशाला, 12 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें मैं भारत की ओर से अपना पार्टिसिपेट किया और इस प्रशिक्षण में जो जो चीज़ें बताई गई और हम उसको छत्तीसगढ़ में अपने प्रदेश में कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं, इस बारे में पूरा एक ब्यौरा हमने यहाँ सौंपा है, जिस पर कुछ बिंदुओं पर अमल भी किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमने वो सिंगापुर से जो सीख करके आए थे उसे हम छत्तीसगढ़ में कैसे लागू किया जाए, इस पर एक विस्तृत रिपोर्टिंग प्रस्तुत कर किया गया और इसी प्रकार से एक क्रियात्मक अनुसंधान का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया और इसकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। शैक्षिक में शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर भी एक मेरे विचार उच्च अधिकारियों को या शिक्षक पत्रिका में भी प्रकाशित किया गया। ये जो मैं बात कर रहा था कि सिंगापुर से लौट के आने के बाद हमने जो ये दस्तावेज शासन को सौंपा है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को वो सौंपा ताकि हमारे राज्य में भी शिक्षा की गुणवत्ता पर अच्छे से कार्य हो सके। इस प्रकार से मैंने बताया कि वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जो आए और किस प्रकार से उसमें गुणवत्ता युक्त पढ़ाई किया जाता है, उसके बारे में विस्तार रूप से हमने राज्य सरकार को अपनी बातें रखी। शिक्षक एक अच्छा वक्ता भी होता है और होना भी चाहिए ताकि वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सके। जब मैं बीएड कर रहा था तो उस समय एक कॉलेज में मुझे बेस्ट उद्घोषक के रूप में मेरा चयन भी किया गया। साथ ही साथ
शिक्षा के प्रति एक जागरूकता फैलाने का अभियान चलाया गया, जिसमें शिक्षा मित्र का सम्मान ये मुझे दिया गया। वैसे मैं चाहता हूँ कि भाई ये सर्टिफिकेट तो केवल एक प्रमाण पत्र के आधार पर होता है। प्रमाण वह होता है जो व्यक्ति स्वयं अपनी बातों को ज़मीनी स्तर पर जो है पूरा करे। जैसे योग दिवस के अवसर पर सूर्य नमस्कार कराना, योग कराना, सामाजिक गतिविधि कराना और समाज में ही एक जन जागरूकता चलाना। हमारे रायपुर में अंधशास्त्र समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत लोगों को एक जागरूक करने का अभियान चला कि हम अंधविश्वास के प्रति जागरूकता फैलाएं और जागरूकता फैला करके लोगों को एक प्रेरित करें। उस संबंध में भी आए दिन उस कुछ पत्र पत्रिकाओं में ये इस प्रकार से पत्र पत्रिकाओं में भी कोई नारी टोनी नहीं, शिक्षा के समाज में विभिन्न समाचार पत्रों में हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ। और इसी प्रकार से जो शैक्षिक राज्य हम बच्चों के अधिक से अधिक एक प्रश्न बैंक उपलब्ध करा दें, ताकि छात्र उससे अभ्यास करके अपने अभ्यास को लगातार डर को दूर कर सकें। इसलिए प्रश्न बैंक का आयोजित किया गया था। उसमें अपनी भागीदारी निभाई, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, विभिन्न संगठनों के माध्यम से शिक्षक सम्मेलन आयोजित करना और शिक्षकों के द्वारा विभिन्न प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम, खेल कूद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हम लोग के नेतृत्व में किया गया था। और उसी तारतम्य में एक साझा पहल जा कर के पालकों से मिलना, बीएड प्रशिक्षण के द्वारा उनको एक जागरूक करना, जन जागरण फैलाना, शिक्षा के प्रति उनके अपनी बातों को सामने रखना, शिक्षा के महत्व को बताना, गांव में साफ सफाई के बारे में उनको जागरूक करना, इन बातों को लेकर हम वो संदेश वहाँ तक जाते थे। साथ में एक आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के रोग, जो जैसे पल्स पोलियो अभियान है, टीबी रोग है, लेप्रोसी रोग है, जो दवाइयों से ठीक हो जा रहा है। इस संबंध में अपन जो है लेप्रोसी मिशन के अभियान के अंतर्गत जुड़ करके जन जागरूकता का अभियान भी चलाने में सहयोग किया है। साथ ही साथ अभी बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण आप देख रहे हैं कि हमारे जल, वायु आदि बहुत ही आवश्यक है और उसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने काम किया है और उसके बारे में एक मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि कई बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जैसे रिफ्रेशर कार्यक्रम, शिक्षकों को रिफ्रेश करना, उनको पुनः एक प्रशिक्षण के द्वारा फिर से रिफ्रेश करना। इस प्रकार से डिजिटल कार्यक्रम हैं, डिजी इंडिया है कि किस प्रकार से हम मल्टीमीडिया के प्रयोग के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इसी प्रकार से नए तारतम्य में कुशल प्रबंध और विद्यालय प्रबंध, कुशल नेतृत्व के बारे में भी वो हमने वो किया। साथ ही साथ बच्चों के गाइडेंस के लिए जो दिया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है कि करियर हम कैसे बनाएं, उस संबंध में भी
कैरियर काउंसलर के रूप में मैंने एक इग्नू के द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स किया। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि शिक्षा के प्रति समर्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं और मेरा लक्ष्य है कि हर बच्चा जिसके सपने होते हैं वो सपने पूरा करें। मुझे वो याद आती है उस बात की जिन्होंने राष्ट्रपति ने कहा था कि सब